आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश वोकैब को कैसे इम्प्रूव करा जाता है। मैं ये देखता हूँ कि बहुत से बच्चे रात दिन इंग्लिश का रट्टा मारते रहते हैं, वर्ड्स याद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको याद नहीं आ पाता। उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनको सही टेक्निक नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लास के बाद आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। देखिए, एक दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा होना है तो सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होगा। कोई भी इंस्टीट्यूट्स अगर आपको ये बोलता है कि वो आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगा या इंग्लिश में परफेक्ट करा देगा, तो वो उस इंस्टीट्यूट के माहौल पे निर्भर करता है, ना कि उसके मटेरियल पे। इसलिए आप माहौल को अच्छा बनाएं, न्यूज़पेपर पढ़ें, और वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है। वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, उसके लिए आप RRT टेक्निक का यूज करें। आर का मतलब होता है रेफरेंस, किस संदर्भ में कोई वर्ड आया है। दूसरा आर होता है रूट, अगर उस वर्ड का कोई रूट है तो वो कहाँ से है। अगर आपको ये पता चल गया तो उस वर्ड का ओरिजिन मिल जाएगा और उसके आसपास के सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। और तीसरा होता है टोन। ये भी एक अच्छा तरीका है। वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हम पता कर सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये तीन चीज़ को लेके चलेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, आप उसको यूज में ला सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा वोकैबुलरी का आज का सेशन है ए पर। तो हम ए से संबंधित वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है अमोरल। अब आप इसके ओरिजिन को समझो। एक वर्ड होता है मोरल, एक होता है इमोरल। मोरल का मतलब आप सबको पता होगा, नैतिक, जो आइडियल है। इमोरल उसका ठीक उल्टा है, अनैतिक। और ये जो अमोरल भाई साहब हैं, ये बीच के हैं। मोरल और इमोरल, एक एक हो गया ये, इसका अपोजिट हो गया ये, और अमोरल इसके बीच में आ गया। इसको आप अभी अभी के रेफरेंस में कैसे समझ सकते हो। जैसे अभी कोरोना फैला था तो आपने सुना होगा कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है। तो आपके दिमाग में क्या चला? एक होता है सिम्प्टोमेटिक, मतलब जिसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं बीमारी के, लक्षण, लक्षण से रिलेटेड है। दूसरा होता है एसिम्प्टोमेटिक। इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें लक्षण नहीं है। असिम्प्टोमेटिक का मतलब ये था कि लक्षण नहीं है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है कि वो बीमारी से ग्रसित है कि नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है। ये बीच का वर्ड हो गया। सेम लॉजिक अप्लाई विथ अमोरल। मोरल का मतलब नैतिक, इमोरल का मतलब अनैतिक, एंड अमोरल का मतलब हो गया उनके बीच का, नैतिक और अनैतिक के बीच का। जैसे अगर हम बोलते हैं अमोरल या इमोरल एक्ट, तो वो क्या हो गया? इमोरल तो अनैतिक एक्ट हो गया, मोरल एक्ट नैतिक हो गया, और अमोरल एक्ट हो गया जो बीच का एक्ट होता है, जो बीच का रास्ता होता है।
इसी तरीके से दूसरा वर्ड है अट्रॉफी। अट्रॉफी का मतलब होता है कट करना। कोई चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कट करना अट्रॉफी है। किस सेंस में यूज होता है? जैसे आप देखो, एक वर्ड है द काफ मसल्स विल अट्रॉफी। बछड़े का मांस अगर बढ़ गया है उसको हमें कट करना है, इस सेंस में अट्रॉफी का ये मतलब हुआ। फिर अगला वर्ड है असिमेट्रिकल। तो अगेन सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सेम लॉजिक चलेगा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को सिमेट्रिक बोलते हो, जैसे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को सोचो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर है तो उसको हम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि हर तरफ से वो सेम लगता है, दिखता है, हर तरफ से सेम होता भी है। लेकिन जो हर तरफ से सेम नहीं होता है वो इसका उल्टा हो गया, तो वो क्या हो गया? अनसिमेट्रिक। और बीच में आ गया एसिमेट्रिक। एक हो गया सिमेट्रिक, एक हो गया बिल्कुल ही जो उसका उल्टा है, और एक उसके बीच का आ गया। अगला वर्ड है अनार्की, बिना शासक के, अ विदाउट अ रूलर, अनार्की हो गया। अनेस्थेटिक, तो एनेस्थीसिया, आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि भाई इसको एनेस्थीसिया दिया गया है। एनेस्थीसिया का अब मीनिंग क्या देखोगे, आप अगर देखोगे तो एनेस्थीसिया का मतलब होता है उसको बेहोश किया जाता है, मतलब उसको सेंस में नहीं रहने दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया से ही ये वर्ड बना है, एनेस्थेटिक हो गया इनसेंसिटिव। देन एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब गोपनीय। जैसे आपने सुना होगा ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ही सेड, मतलब अपना नाम ना बताने के शर्त पे उसने ये कहा, तो ये एनोनिमिटी हो गया। एनोमैली हो गया इनकंसिस्टेंट, मतलब जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो रूल के हिसाब से नहीं है। जैसे एनोमैली इन नेम, मतलब आपके नाम में कुछ गड़बड़ है, एनोमैली, ये हो गया नॉट स्टैंडर्ड। अब देखिए एब नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा हट के है। जैसे बड़ा एबनॉर्मल पर्सन है ये, मतलब ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, कुछ अजीब सा करता है, एबनॉर्मल हो गया। एब्डिकेट का मतलब त्याग होता है, लेकिन ये त्याग कैसा त्याग है भाई? एब्डिकेट वो त्याग होता है जो उसको बंदे को चाहिए होता है लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट करता है। अब वो चाहे ईगो में रिजेक्ट करे या किसी और चीज़ में रिजेक्ट करे, किसी भी कारण से रिजेक्ट कर सकता है। एब्डिकेशन होता है त्याग। किस चीज़ का त्याग? रिजेक्टेड थिंग, नीडेड थिंग्स का, जो उसको चाहिए होता है उसका त्याग, एब्डिकेट। उसको वो चाहिए लेकिन वो नहीं लेगा, इस तरह का जो त्याग होता है इसको एब्डिकेट बोलते हैं। अगेन एबिरेशन मतलब इनकंसिस्टेंट, क्लियर नहीं दिखना, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्लियर नहीं, नॉट क्लियर। देन अबोर, हेट, घृणा करना। एब्जेक्ट मतलब बिल्कुल निचली क्वालिटी का, लोअर क्वालिटी का। अब लोअर क्वालिटी का क्या? जैसे कोई भी चीज़ जब लोअर पार्ट में पहुंच जाती है तो एब्जेक्ट होता है। जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी, गरीबी की निम्नतम रेखा, बहुत ज़्यादा गरीबी। एब्ज्योर का मतलब छोड़ देना होता है, गिव अप। एब्ल्यूशन का मतलब होता है आपका बाथ लेना, टेक अ बाथ, मॉर्निंग बाथ, एब्ल्यूशन हुआ मॉर्निंग बाथ। तो हम ये कर चुके हैं डिस्कस। एबनिगेट, रिजेक्टेड नीडेड थिंग्स हो गया। अबॉर्टिव, अनप्रोडक्टिव, जैसे आपने सुना होगा अबॉर्ट द मिशन, अबॉर्ट द मिशन, क्या मतलब हुआ इसका? मिशन को बीच में छोड़ दो,
क्यों छोड़ दो भाई? क्योंकि कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसलिए अबॉर्टिव का मतलब हुआ छोड़ना। एब्रोगेट, एब्रोगेट इज फॉर्मल एग्रीमेंट, जो एक तरह का संधि होता है, एब्रोगेशन। एब्सकॉन्ड मतलब भागना होता है। एब्जॉल्व छोड़ देना होता है, जैसे किसी कैदी को छोड़ देगा तो एब्जॉल्व, या कोर्ट ने छोड़ दिया, एब्जॉल्व। एब्सटीमियस मॉडरेट, एब्सटीमियस पर्सन है, जैसे मॉडरेट पर्सन है, ना ज़्यादा खाता है ना पीता है, बीच बीच का है, एब्सटीमियस। एब्स्ट्रीयूस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एनुअल, अब यहाँ देखो ये सब जानबूझ के पूछा जाता है। एक वर्ड होता है एनुअल और एक होता है एनुअल। एनुअल तो आपको मालूम है, वार्षिक, जो साल में होता है। एनुअल होता है इनवैलिड, मतलब जो कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं हो वो एनुअल है। जैसे एनुअल द मैरिज, मतलब ये जो मैरिज है ये वैलिड नहीं है, ठीक है, समाज के सामने, कोर्ट के सामने ये वैलिड नहीं है, तो यहाँ से वर्ड आया एनुअल। एवर्ड का मतलब ध्यान ना देना होता है। एवर्सन भी उसी से लगभग रिलेटेड है, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे एवर्ड को आप ऐसे सोच सकते हो, आप सेंटेंस में ज़्यादा अच्छे से सेंस लगा सकते हो। एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, एक्सीडेंट्स कुड हैव बीन अवर्टेड, मतलब एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टॉप भी बोल सकते हैं इसको, बट स्टॉप सही सेंस नहीं देगा, इस सेंटेंस के में एक सेंस बताता है। और एवर्जन नॉट इंटरेस्टेड। अबॉर्ट आपने पढ़ ही लिया, अबॉर्ट द मिशन, मिशन को छोड़ दो, क्योंकि अबॉर्ट अनप्रोडक्टिव, अबॉर्टिव पढ़ चुके हो। सो अगेन अबॉर्टिव अनप्रोडक्टिव हो गया। एब्रोगेट इवेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भागता है वो एब्रोगेशन है। एब्सकॉन्ड भी भागना हुआ, और जैसे ही वाज जस्ट एब्सकॉन्डिंग, छिपा हुआ था, भाग, एब्सकॉन्डिंग, गायब था। एब्जॉल्व, द कल्प्रिट वाज एब्जॉल्व्ड, उसको फ्री छोड़ दिया गया, फ्री का मतलब कोर्ट ने उसको फ्री छोड़ दिया। एब्सटेमियस मॉडरेट पर्सन हो गया। एब्स्ट्रीयूस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एनुअल इनवैलिड हो गया। अवर्ट किसी चीज़ का ना होना, उसको स्टॉप हो गया। एवर्जन नॉट इंटरेस्टेड हो गया। अब देखो एब्डिकेट, सेंटेंस भी देख लो, एब्डिकेट द थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन, सिंहासन छोड़ दिया उसने। अब किस सेंस में एब्डिकेट, मतलब वो राजा बनने लायक था लेकिन उसने छोड़ दिया, इसलिए यूज हुआ होगा एब्डिकेट। ये नहीं कि कोई भी जो नहीं था, जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था वो जाके छोड़ दिया, वो उसके लिए एप्लीकेशन यूज नहीं होगा। एप्लीकेट वो होगा जिसको उसको चाहिए था, वो एलिजिबल था लेकिन स्टिल उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। कलर एबेरेशन, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओ, आए हॉस्पिटल में, कलर कलर एबेरेशन, कलर में जो दोष होता है, कलर एबेरेशन होता है, दोष हो गया। एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी। I abhor this behavior, abhor is hate, I hate this behavior. Abjure this belief, ये जो आप विश्वास पाल रखा है आपने, इसको छोड़ दो, abjure. His morning ablution at 4 AM, ablution अपने आप में ही होता है मॉर्निंग का बात। The hungry athletes abnegate the snacks, जो बहुत हंग्री एथलीट्स थे वो स्नैक्स मॉडरेट तरीके से खा गए, यानी कि सारा खा गए। एब्रोगेट द लॉ, लॉ को एब्रोगेट करना। अबॉर्ट द प्लान, प्लान को अबॉर्ट करो। एब्स्टीमियस पर्सन, एब्जॉल्व फ्रॉम ए सेंस, आप से मुक्ति, तो इसको मुक्ति बोल सकते हो आप हिंदी में। एब्स्ट्यूज थ्योरी ऑफ साइंटिस्ट, एब्स्ट्यूज कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी ऑफ साइंटिस्ट्स, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। एनुअल इनवैलिड, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड,
अवर्जन टूवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, अवर्जन मतलब जो लाइक नहीं करते, नॉट डिसलाइक, डिसलाइक टूवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एसी से रिलेटेड, एसिड नाम से ही पता चलता है तीक्ष्ण, जो आपको फट से लग जाता है, ठीक है। तो समझ लो कि ये सारा जो है मोस्टली नेगेटिव सेंस दे रहा होगा। एसर्बिक, एसर्बिक कमेंट्स बोल सकते हो, छत से लगने वाला कमेंट जो आपको अच्छा नहीं लगता है। एक्सेस, एक्स लग गया तो हद से ज़्यादा, एक्सेसिव से बनाइए। एक्यूट मतलब प्रेटी, छोटा, सुंदर के सेंस में। एक्विटी, एक्यूमेन, एक्रिड, एक्रीमोनी, इन सबको कैसे समझ सकते हो, इनसे सेंटेंस से खुद ही समझने की कोशिश करो। एसर्बिक कमेंट्स, एसर्बिक कमेंट्स समझ गए, ऐसा कमेंट जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आई हैव जस्ट एक्सेसरबेट द सिचुएशन, मैंने और ज़्यादा इसको वर्सन कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया इसको, एक्सेसरबेट बढ़ा देना। हिज एक्रीमोनी फॉर नेबर्स, एक्रीमोनी फॉर नेबर्स, acrid fumes of plants, again acrid is तीक्ष्ण, पौधे का जो लगने वाला फ्यूम है, फ्यूम मतलब धुआं होता है। मेंटल एक्विटी टेस्ट, एक्विटी है, इक्विटी नहीं है। एक्विटी टेस्ट मतलब मानसिक जो आपका टेस्ट होता है, मानसिक दक्षता टेस्ट। हिज बिजनेस एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब उसका जो बिजनेस का सोच है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है इसमें। एडहेयर टू प्लान, एडहेयर मतलब अपने प्लान के आसपास ही रहो। एडवेंट ऑफ टीवी, एडवेंचर से बनाइए, एडवेंचर ऑफ टीवी, एडवेंट मतलब खोज, टीवी की खोज। द स्केच आर्टिस्ट एडम्ब्रेट्स पिक्चर्स ऑफ रॉबर्स, जो स्केच आर्टिस्ट है उसने कॉपी किया रॉबर्स का। द पीरियड ऑफ एबियंस, एबियंस एक पीरियड हो गया, काल हो गया। एबेंस मतलब कोई चीज़, कोई बंदा अगर ज़्यादा दिन तक गायब रहता है, एबेंस हो गया, दिस पीरियड ऑफ एबेंस। सी एबेटेड थीप, थीप को उसने छोड़ दिया। एबेट मतलब वैसे शांत हो जाना होता है, छोड़ देना होता है। सारा एसिक्विस्ट इन हर डिसीजन, एडमेंट थी अपने डिसीजन में। वी कैन ओनली एल्यूड अबाउट दिस, हम सिर्फ इसमें गेस कर सकते हैं, एल्यूड कर सकते हैं। द एल्योर ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन समुद्र का जो वाटर है उसका एल्योर, उसका आभा। एसल द एनमी, एनमी पे हमला करना। एक्रीशन ऑफ वेल्थ, जमा करना, किसका, वेल्थ को। दिस आर्टिकल एस्क्राइब टू फेमस रिपोर्टर, ये जो आर्टिकल है ये फेमस रिपोर्टर को क्या करता है, के बारे में है। स्पर्सन ऑन हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पे ये एक स्पर्सन है। एडहेयर अभी आपने देखा ही, एडवेयर मतलब नियर पास। एडजेसेंट ये भी पास, दोनों में फ़र्क क्या हुआ, एडजेसेंट मतलब ये एडहेयर मतलब ये है तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब आस पास ही रहना। एडजंग एक जगह जमा होना, जंक्शन से बना हुआ, जंक्शन का मतलब जमा होना होता है, पास पास जमा होना। आपने ये सुना होगा ना, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, प्लस। तो जहाँ ये ऐड भाई साहब लग रहा है इस तरीके से याद कर सकते हो, जहाँ ये ऐड लग रहा है जंक्शन और ज़्यादा लोग इकट्ठे होना। बट ये फुल प्रूफ प्लान नहीं होता है, ये रेफरेंशियल होता है। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है गुस्सा करना, झिड़की देना। एड्रॉइट तेज होता है, फास्ट पर्सन, क्वालिटी वाला पर्सन। एडम्बरेट आउटलाइन, जैसे अभी हमने पीछे वाले में देखा था एडम्बरेट।
एडमरेट, पिक्चर्स ऑफ रॉबर्स, मतलब उसने लगभग एक गेस से बनाया, आउटलाइन दिया, दिस इज एडमरेट। एबियंस, पीरियड ऑफ एबियंस आपने देखा ही था, मतलब गायब रहना कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, ब्रेक एक तरह का हो गया। एबेट, हेल्प करना। नाउ एक्सीड, एक्सीड क्या होता है? एग्री टू डिमांड, जो भी उसने डिमांड रखा है उससे एग्री करना है, एक्सीड। एक्रीशन, कलेक्शन, जैसे अभी आपने वो देखा था, एक्रीशन ऑफ वेल्थ। एसिक्विश, एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली, मतलब एक्सेप्ट करना कोई चीज़ लेकिन पूरी इच्छा के साथ नहीं, अनिच्छा के साथ। आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको कुछ करना पड़ रहा है, दिस इज एसिक्विश। एफ्लुएंट, ग्रैंड से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा होना कोई चीज़, से एफ्लुएंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अग्रेंडाइज, ग्रैंड मतलब होता है बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे, तो अग्रेंडाइज हो गया। एग्रीगेट, आपने, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, एग्रीगेट मतलब सम करना, टोटल, टोटल करना। एग्रीगेट, तुम्हारा एग्रीगेट मार्क्स कितना है, टोटल कितना है। एलिविएट, एलिविएट मतलब क्या होता है? एलिविएट का मतलब होता है छोड़ देना या हटा देना। देखो इंग्लिश में आपको सेंस से चलना पड़ेगा, आप एग्जैक्ट मीनिंग के चक्कर में मत पड़ो, आप बस सेंस समझो और आगे बढ़ जाओ। और न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, इसी से आपका वोकैब आपका इम्प्रूव होगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई आपको 2 दिन में ऐसा नहीं है कि कोई घोल के पिला देगा, अगर पिला भी देगा तीसरे दिन आप उल्टी कर दोगे। सो बेटर ये है कि आप धीरे धीरे पढ़ो। 1 महीने अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ोगे तो दिस इज़ मोर देन एनफ, 1 महीने में अच्छा बेस बन जाता है। एल्यूड, हिंट, एल्यूड टू टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। स्क्राइब, रिलेटेड टू। अशेल, अटैक करना। अटैच्ड, अब आपने अटैच तो करा ही होगा, कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई अटैच्ड करके लाओ, या सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए, खुद को सत्यापित करना होता है, सत्यापित होता है। सेल्फ अटैच्ड है तो खुद सत्यापित करो, अटैच्ड है तो किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन कराओ। एडवेंट, एडवेंचर से रिलेटेड है, अभी पढ़ा था आपने, एडवेंट ऑफ टीवी। सो खोज से रिलेटेड हो गया, अच्छी खोज। स्पर्सन, अटैक ऑन रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन पे अटैक को हम एस्पर्सन बोलते हैं। एल्यूड मतलब हिंट देना कोई चीज़, एल्यूड टू टेम्प्ट, अभी पढ़ा था आपने। स्क्राइब, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। अशैल, अटैक करना। अटैच्ड, सत्यापित करना। एडवेंट, किसी चीज़ की खोज करना। कोई भी नोटेबल थिंग, कोई अच्छी चीज़ जब अराइव होती है तो एडवेंचर होता है, एडवेंट होता है वो। स्पर्सन, अटैक ऑन रेपुटेशन। अब आ जाते हैं ए एल, एलाइनेट। एलियन सुना है आपने, सबने सुना होगा। एलियन क्या होता है? जो दूसरे ग्रह से आते हैं, मतलब हमसे बिल्कुल अलग ही होते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। सो एलाइनेट उसी से है। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब वैसे मतलब होता है बिल्कुल अलग रहना, सबसे अलग रहना। सो एलाइनेट वो अलग हुआ जो बिल्कुल ही अलग है, सबसे अलग है। एक तो हो गया कि मैं और आप अलग अलग रहते हैं लेकिन हम में सिमिलरिटी है, लेकिन जो एलाइनेट पर्सन होता है उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती, वो अलग होता है। जैसे मंगल ग्रह का कोई प्राणी है, एलाइनेट हो गया। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, और लैंग्वेज के टर्म्स में देखा जाए, अगर दूसरी जगह से कोई आया तो सिर्फ लैंग्वेज के टर्म में देखोगे तो एलाइनेट हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही अलग अलग लैंग्वेज है। सो एलाइनेट, इन एलाइनेबल,
ऑल्ट्रिज्म, सेल्फिशनेस, एमिकेबल और एमिएबल दोनों का मतलब होता है अच्छे के सेंस में, लेकिन दोनों का फिर यूज क्या है, दो वर्ड बना क्यों? तो एमिकेबल जो होता है वो अच्छा किसके लिए होता है, वो आपको सेंटेंस से समझ आ जाएगा। जैसे देखो, एमिएबल फ्रेंड हो गया या एमिएबल मैन हो गया, एमिएबल पर्सन, एमिएबल सोसाइटी, सॉरी एमिएबल पर्सन, एमिएबल सोसाइटी, जबकि एमिकेबल क्या होता है, एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाती है तो उसमें जो एमिकेबल सेटलमेंट होता है, दोनों फ्रेंडली सेटलमेंट, दोनों का मतलब फ्रेंडली है लेकिन रेफरेंस अलग अलग है। ये डिस्प्यूट में हो गया और ये एमिएबल पर्सन हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है। एंड एमिटी इज़ फ्रेंडली रिलेशन, सुना होगा आपने, आप दिल्ली एनएसआर में होगे तो एमिटी इंटरनेशनल सुना होगा आपने, एमिटी वहीं से लिया गया है, फ्रेंडली रिलेशन इज कॉल्ड एमिटी। अमोरस, अमोरस मतलब होता है अमोरस एडवांटेज, मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, वो अमोरस होता है। सारे वर्ड्स हैं, एमिबल मैन, एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इनएलिएनेबल, अनचैलेंज, इनएलाइनेबल इज अनचैलेंजेबल राइट्स और टेरिटरी, मतलब जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ देखो ये था प्रोडक्ट हॉस्टिलिटी रैदर देन एमिटी, प्रोड्यूस हॉस्टिलिटी रैदर देन एमिटी, प्रोड्यूस करना मतलब बनाना, हॉस्टिलिटी रैदर देन एमिटी, फ्रेंडली रिलेशन के बजाय तो दुश्मनी को बढ़ावा देता है, तो दिस इज प्रोड्यूस हॉस्टिलिटी रैदर देन एमिटी। alienate is strange, isolate, make people alienate. Next is ambi, amphi, ambi एक रूट वर्ड है, ग्रीक से आया है, इसका मतलब होता है बोथ। तो अगर आप इससे याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे एम्बिगियस है तो एक से ज़्यादा होंगे, दो होंगे। सो बेसिकली एम्बिगियस का मतलब होता है नॉट क्लियर। क्यों नॉट क्लियर? क्योंकि एक चीज़ नहीं होती है। एम्बिगियस मीनिंग हो सकता है किसी चीज़ का, एम्बिगियस पर्सन हो सकता है, मतलब वो क्लियर नहीं है। एम्बीवेलेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट में हो, उल्टे हों, तो एम्बीवेलेंट होता है। एम्बी डेक्स्ट्रस, तो एम्बी इज अगेन टू, डेक्स्ट्रस इज दोनों हाथों से काम करने वाला। तो जो दोनों हैंड का बराबर यूज करता है वो एम्बी डेक्स्ट्रस है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन बोल सकते हो आप किसी को अगर दोनों हाथों से यूज कर रहे हैं तो। एम्बीफीबियस, ये आपने 7th 8th में ही पढ़ा होगा। वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं उनको एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं। सो जिस सूटेड इन बोथ लैंड एंड वाटर, सो एम्बी का ये यूज है। एम्पल, एम्बुलेंस कितने लोगों ने सुना है भाई? तो एम्पल या एम्बुल का मतलब होता है मूवमेंट, ये मूवमेंट से रिलेटेड है, चलना, रुकना नहीं, मूवमेंट। सो एम्बल वॉक करना हुआ, एम्बुलेटरी जो वॉक करने के लायक हो, पैराम्बुलेटर पुराने ज़माने में जो साइकिल आते थे जो आप चलाते थे, पैराम्बुलेटर हो गया, प्रैम जिसको बोलते हो। और सोनम्बुलिस्ट जो सोते हुए चलता है, सोनम्बुलिस्ट हो गया। तो ये एम्बल्स है। जैसे आप एम्बुलेंस भी मैं शुरुआत में बताया, एम्बुलेंस भी यहीं से आया है, हमेशा मूव करते रहता है तो इसलिए इसका नाम एम्बुलेंस पड़ा है। एनिम जो वर्ड है उसका मतलब होता है फुल विथ एनर्जी। सो एनिम इज फुल विथ एनर्जी। सो जब एनिमल है,
एनिमल का मतलब होता है फुल विथ एनर्जी। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, एनर्जी से फुल होता है। एनिमोसिटी, किसी की जो बैड फीलिंग होती है वो एनिमोसिटी है। यूनानिमस, यूनिटी और सेम फीलिंग। मैग्निमिश, जनरस, तो ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि मैग्ना से बना हुआ। यूनानिमस, यूनिटी एक तरह का। एनिमोसिटी, एनिमल। एन, एनुअल हर साल जो होता है, ईयरली। एन्युटी, एन्युटी मनी पेड ईच ईयर, आप जब जॉब वगैरह करोगे तो आपको जॉब में एन्युटी मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड मनी पेड ईच ईयर इज कॉल्ड एन्युटी। बोनस मिलता है, एन्युटी मिलती है। मोड कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा, वैसे तो आप सबको पता चल गया है, आई होप सब मैक्सिमम बच्चों को पता होगा ही। सुपर एन्युएटेड जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। बाइनेनियल टेक प्लेस एवरी 2 ईयर। पेरेनियल फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से जो हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, वो पेरेनियल हो गया। एंटी, एंटी होता है बिफोर, बहुत पहले से एंटीसीडेंट, पहले। एंटी डाइल्यूवियन, ये एक्चुअली ये सारे वर्ड्स क्रिश्चियन वर्ड्स हैं, वहीं से बन के आया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी आप देख लो। एंटी डाइल्यूवियन, एंटी बेल, बेल मतलब होता है लड़ाई। तो जो लड़ाई हुई थी उसके पहले का, कौन सी लड़ाई, जो सदियों पहले हुई थी। और एंटी डाइल्यूवियन मतलब जो बाढ़ आया था उसके पहले का। जैसे हमारे में बोला जाता है, हिंदुओं में ये बोला जाता है कि मत्स्य अवतार हुआ था। मतलब एक बार ऐसा बाढ़ आ गया था तो भगवान खुद कच्छप का रूप लेके आए थे। इसी तरह ईसाइयों में ये है कि एक बार बाढ़ आ गया था, तो उससे भी पहले की जो बात है वो एंटी डाइल्यूवियन हो गया। एंटीबेलम, लड़ाई से पहले, युद्ध से जो युद्ध हुआ था उससे पहले। एंटी पेनल्टीमेट, पोजीशन को बताता है ये, देखो 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने रखी, ये वाला लास्ट हो गया, मैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर पेनल्टीमेट पे बोलता है तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है बिफोर लास्ट, लास्ट के एक पहले जो होता है वो पेनल्टीमेट होता है, पेनल्टीमेट। और उससे भी जो एक पहले है वो एंटी हो गया, पेनल्टीमेट। एंटीरियर हो गया बिफोर, एंटीक्विटी पुराना हो गया, एंशियंट पास्ट से रिलेटेड हो गया। एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशंड, आपने सुना होगा बड़ा एंटीक पीस है भाई ये। एंटीक पीस का मतलब क्या, एंटीक का मतलब यूनिक हुआ, नहीं, यूनिक का मतलब नहीं हुआ। यूनिक का एक्चुअल सेंस यहाँ पे है, यूनिक तो है लेकिन बहुत पुराना है, ओल्ड, ओल्ड में यूनिक है, दिस इज एक्चुअली एंटीक। एंटिसिपेट, किसी चीज़ को जवाब देना, प्रेस करना, एक तरह से एंटिसिपेट करना होता है। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, सो स्टडी करना। थ्रॉप का मतलब होता है ह्यूमन, ये भी ग्रीक वर्ड है। सो एंथ्रोपोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन। एंथ्रोमॉर्फिक हो गया ह्यूमन मोटिवेशन, मॉर्फिक मोटिवेशन हो गया। मिसएंथ्रोप हो गया डिसलाइक ह्यूमन, अगेन एंथ्रोप आपको पता है ऑलरेडी, ह्यूमन होता है, मिस लगा हो मतलब बैड, जो डिसलाइक करे ह्यूमन को। फिल्म का मतलब लव होता है, फिल इज लव। फिलीपींस नाम सुना आपने, कंट्री का नाम है फिलीपींस, ठीक है। सो फिल इज ऑलवेज रिलेटेड टू लव, जो ह्यूमन को लव करे वो फिलेंथ्रोपी हो गया। एंटी, ये वाला एंटी नहीं, ए एन टी ई नहीं है, ए एन टी आई। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, उल्टा, विरुद्ध। एंटीडोट, अगेंस्ट, जैसे कोरोना का एंटीडोट, ऐसा लगा दो कि कोरोना भाग ही जाए। एंटीपैथी, पाथ का मतलब होता है फीलिंग, तो अगेंस्ट फीलिंग जो हो गया वो एंटीपैथी हो गया। एंटीथेसिस, थेसिस के अगेंस्ट। एंटा एसिड, अपोजिट में खड़े हो जाना, एंटा एसिड हो गया। एंटागोनिस्ट, एक्टिव अपोनेंट,
एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? आप सबको पता है सिनोनिम एंड एंटोनिम। ऑड हियरिंग, सुनना। ऑडियो विच इज which can be heard, can be heard, can be heard। ऑडियंस जो सुनने वाला होता है, ध्यान देना, सुनने वाला होता है। ऑडिशन जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे कोई परफॉर्म करता है, तो ऑडिशन हो गया वो। ऑडिबल सुनने योग्य। ऑडिटरी सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग का जो सेंस होता है दैट इज ऑडिटरी। अब ये ऑडिट से रिलेटेड नहीं होता है, ऑडिट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ऑडिट का एक और मतलब होता है अंकेक्षण। जैसे आप में से कई लोग हो सकता है ऑडिटिंग करते हो, तो वो अलग चीज़ है। ये और AUD अलग चीज़ है। एक एक लेटर का इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और रेफरेंस को जानने की कोशिश करिए, वर्ड कहाँ से आया है। ऑटो खुद का, ऑटोबायोग्राफी जो खुद के बारे में लिखे। ऑटो मतलब खुद का, ग्राफ मतलब लिखना, बायोग्राफी खुद के बारे में जो लिखे वो ऑटोबायोग्राफी हो गया। ऑटोक्रेट जो खुद से रूल करे, एब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेटिक पर्सन। ऑटोनोमस स्वायत्त। ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडी है इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी के अधीन नहीं है, खुद की बॉडी है ऑटोनोमस बॉडी। जैसे आप बोल सकते हो UGC एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो आज के इस क्लास में हमने ए से रिलेटेड चीज़ें देखी और उनके रूट्स देखे। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, जितना पढ़ें उस पर सोचें, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें और वर्ड्स का यूज करना सीखें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग बिना यूज के ही वर्ड्स को रट्टा मारते हैं, जो फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, एजुकेशन का कुछ यूज होना चाहिए। एजुकेशन का यूज ये होता है कि वो समाज में आए, सोसाइटी में आए, कल को आप अच्छे पर्सन बनो। तो इस एजुकेशन को कैसे यूज कर पाओगे? जब इन वर्ड्स का रिलेवेंस समझोगे। और वर्ड्स का रिलेवेंस से क्या होता है कि फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स जिसको भावना बोलते हैं। और वो भावना अगर आप में अच्छी है तो आप समाज के लिए अच्छा कर पाओगे। सो बस इतनी सी बात है। सो आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और आप याद करो, एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मेल करो। एक और चीज़ मैंने ये देखा है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो अलग चीज़ों में पढ़ाता हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन वैसे GMAT GRE का है, लेकिन इंडियन एग्जाम्स में मैंने ये देखा है कि जो वर्ड्स वो पूछते हैं, वो वर्ड्स आपको बस कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, कोई टफ वर्ड नहीं पूछते। जैसे एक वर्ड SSC में आया था, नोवेल। और मेरे ख्याल से सारे बच्चों को नोवेल का मीनिंग पता होता है, ये उपन्यास से रिलेटेड है। और इसका सिनोनिम ढूंढना था। ऑप्शन था न्यू, ओल्ड और ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, बट ये वाला जो उपन्यास वाला ऑप्शन था ये नहीं था। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा नोवेल कोरोना वायरस। थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, नया नया कोरोना वायरस। सो इसका सही अर्थ क्या होगा? न्यू। नोवेल इज न्यू।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो सिर्फ एक्सपोजर से आपको पता लग सकता है। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की क्वेरी हो, इज़ नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स कि आपसे पैसा लिया जाएगा, आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं दूसरे का आलोचना नहीं करता, बट मैं अपने बारे में बताता हूँ कि आपको जो पढ़ना है बस वही पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें। सो आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वो आप डिस्कस कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with other letter B.